हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू चैनल सब कुछ नो। आज आप लोग पढ़ेंगे क्लास 8 मैथ का एक्सरसाइज 15 का सी। इससे पहले वाले पार्ट में आप लोगों ने 15 का बी पूरा कंप्लीट देखा था। तो अगर आप लोग चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए ताकि सभी लोग घर बैठे आसानी से ऑनलाइन पढ़ाई कर सकें। इसमें देखिए आज काफी इंपॉर्टेंट चीजें आप लोगों को पढ़नी है, जैसे कि आंकड़ों का जो खूब ज्यादा आंकड़े दिए हुए, जैसे हमने यहाँ एग्जाम्पल के लिए ढेर सारे आंकड़े ले लिए हैं। तो इन आंकड़ों को क्या करेंगे, हम लोग आंकड़ों का वर्गीकरण करना सीखेंगे। इसको कैसे हम लोग वर्ग बनाते हैं, कैसे सारणी बनाएंगे, कैसे टैली चिन्ह क्या होता है, कैसे टैली चिन्ह लगाते हैं, सब कुछ आप लोग इस वीडियो में जानेंगे। तो वीडियो पर लास्ट तक बने रहिए। तो हम लोग देखते हैं, देखिए यहाँ आंकड़ों का वर्गीकरण। जैसे मान लीजिए इससे पहले आप लोगों ने पढ़ा कि कुछ आंकड़े दिए हो, बारंबारता उसका लिख देते हैं तो आसान हो जाता है। लेकिन बहुत ज्यादा जब आंकड़े दिए होंगे तो उसके लिए क्या करते हैं, देखिए आंकड़ों को बांटते हैं। यहाँ वर्गीकरण दिया है, वर्गीकरण मीन्स होता है बांटना। इसको अपने सुविधा के लिए, आसान बनाने के लिए आंकड़ों को एक सारणी बनाया जाता है। उसी सारणी को वर्ग बनाना भी कहते हैं, वर्ग भी कहते हैं। अब इसको कैसे बनाते हैं वही आप लोग सारणी बनाते हुए सारी बातें समझेंगे। तो देखिए क्या करेंगे, हम लोग इस आंकड़े से सारणी एक बनाएंगे। सारणी कैसे बनाएंगे वही आप लोगों को ध्यान देना होगा। सबसे पहले हम लोग लिखेंगे क्रम संख्या। क्रम संख्या नहीं भी लिखेंगे तब भी कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद हम लोग लिखेंगे, के बाद आप लोग वर्ग लिखेंगे। उसके बाद से टैली चिन्ह लिखेंगे। ये क्या होता है ये भी आप लोग अभी जानेंगे। उसके बाद आप लोग लिखेंगे बारंबारता। क्रम संख्या ये लिखना जरूरी नहीं है, नहीं भी लिखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं। वर्ग लिखेंगे आप लोग, जब भी वर्ग सारणी बनाना होगा आप लोगों को तो एक वर्ग लिखेंगे, एक टैली चिन्ह और एक बारंबारता। ये तीनों जरूरी होगा। और देखिए कैसे बनाना है इसको। इसके बाद ही आप लोगों को एक्सरसाइज सॉल्व करना समझ में आएगा। अब देखिए हमको करना क्या है, ध्यान क्या देते हैं, जो आंकड़े दिए हैं इससे जो हमको सारणी बनाना है, ये जो वर्ग सारणी, इसके लिए हम लोग ध्यान क्या देते हैं, सबसे कम वाला अंक और सबसे अधिक वाला अंक देखते हैं। जैसे मान लीजिए सबसे कम इसमें है 1 और सबसे कम वाला तो 1 हो गया, और जब सबसे अधिक जो संख्या इसमें देखेंगे वो है 48। तो हम लोग क्या करेंगे, इसका परिसर निकालेंगे। परिसर क्या होता है ये भी देखिए। परिसर मतलब होता है अधिक वाला संख्या में से जो सबसे अधिक होगा उसमें से सबसे कम वाला घटा लेंगे तो यही क्या होगा, इसी को कहते हैं परिसर। क्या करना है, जो सबसे अधिक वाला नंबर होगा उसमें सबसे कम वाला घटाएंगे तो निकलेगा परिसर। मतलब इसी 47 को, जो ये 47 आएगा, इसी को हमको इस टैली चिन्ह में मतलब 47 को ही बांटना होगा। या ऐसे कह सकते हैं, अगर ये नहीं समझ में आएगा तो ये आंकड़े देखेंगे, 1 से सबसे ज्यादा वाला 48 दिया, इन्हीं को हमको 1 से 48 तक के सभी जो संख्याएं हैं पूरे, इन्हीं को इस सारणी में बांटना होगा। तो बांटेंगे कैसे, अब ध्यान क्या रखना है, ये जो सारणी बनाएंगे इसमें वर्ग ये लेते हैं। वर्ग में 2 संख्याएं हमेशा लेंगे इसी में से, मतलब ऐसा लेना है कि सभी आंकड़े आ जाएं। तो और करते क्या है, जैसे मान लीजिए हम यहाँ 1 है तो हम लोग कहां से शुरू कर लेंगे, उससे पहले 0 आता है
तो हम लोग 0 शुरू कर लेंगे। और ये जो ये बनाते हैं सारणी हमेशा बराबर अंतराल पर, मतलब 5 के अंतर पर या 10, 15, 20 जितने के अंतर पर चाहेंगे बनाएंगे अपने तरफ से। तो जैसे मान लीजिए हम अगर 10 के अंतर पर इसको बनाएं, कुछ भी बना सकते हैं अंतर पर। जैसे मान लीजिए इस वर्ग में हम लिखते हैं 0 से 10। अब इसका मतलब क्या हुआ, 0 से 10। अब ये खूब ढेर सारे आंकड़े दिए हों तो उनको समझने के लिए हम लोग आसानी के लिए ये सारणी बनाते हैं। तो ये जो सारणी होता है, इस सारणी में 2 संख्याएं लेंगे, जितना हमको ये संख्या दिया होगा उसी हिसाब से। मान लीजिए एक दिया, हमने 0 से शुरू कर लिया। अब 0 से हमने 10 लिखा है, यहाँ 0 से 5, 0 से 10, 0 से 15, 0 से 20 कुछ भी लिख सकते थे। हमने 0 से 10 इसलिए लिखा, अब इसके बीच में जितने भी संख्या होंगे वो इस वाले वर्ग में आ जाएंगे। मतलब हमको ये पता होगा सबको कि 0 से 10 तक के संख्या इसमें है, इसमें। तो देखिए आसान हो जाएगा समझना। तो 0 से 10 हमने लिया, तो अब देखिए वर्ग बनाएंगे तो क्या करेंगे, अब यहाँ 11 से नहीं ले सकते हैं, 9 से, 8 से, इससे नहीं ले सकते हैं। किससे लेंगे, जहां पर ये खत्म हुआ है वहीं से शुरू करेंगे। अब हम लोग 10 से, और ये 10 के अंतर पर है तो ये भी 10 के अंतर पर करेंगे, 10 से 20। अब यहां हम 21, 19, 18 ऐसे नहीं लिख सकते। जो यहां है 20 है तो हम लोग लिखेंगे 20 से 30, और सब 10 के अंतर पर ही होना चाहिए। यही वर्ग सारणी हम लोग बना रहे हैं, यही मेन है वर्ग वाला। इसी को कहते हैं वर्ग। ये वाला लाइन ऊपर से नीचे तक वर्ग है, और इसको कहते हैं जब 2 संख्याएं लिखेंगे तो वर्ग अंतराल। 2 संख्याएं जो ऐसे लिखेंगे यही सब होते हैं वर्ग अंतराल। इसी को वर्ग की माप भी कहते हैं, इसी को वर्गांतर भी कहते हैं। मतलब सभी नाम एक ही हैं। 2 संख्याएं जो हैं ये ऊपर से नीचे का पूरा लाइन वर्ग है, और ये 2 संख्याएं जब आ गए तो उनको वर्ग अंतराल कहेंगे। इसी का एक और नाम होता है वर्ग विस्तार। तो ये 4 नाम हो गया किसका, ये जो संख्याएं ऐसे 2 आ जाएंगे वर्ग में, इनको कहेंगे वर्ग अंतराल। अब देखिए 20 से 30 हमने कर लिया, तो फिर 30 से करेंगे 40 तक। फिर कहां तक ये ले जाना है, देखिए हमको 47 को बांटना है, मतलब हमने 47 निकाला। तो अभी 30 से 40 के बीच 40 तक मतलब संख्या बीच के ही आएंगे। तो अभी हमको और लिखना होगा, हम लिखते हैं 40 से 50। अब यहीं रुक जाएंगे। क्यों रुक जाएंगे, 40 से 50 हमको संख्या तो 47 तक, मतलब लास्ट 48 है तो 48 इसके बीच में आ जाएगा, तो वहीं तक रुक जाएंगे। वर्ग सारणी जो बनाएंगे इसमें ध्यान क्या देना है, इसमें ध्यान ये देना है कि वर्ग अंतराल हैं ये आपस में अतिक्रमित न करते हो। अतिक्रमित का मतलब क्या होता है, जैसे 0 से 10 है तो अब 8 ही से 20 कर दिए, ऐसे नहीं कर सकते हैं। जहां खत्म होगा वहीं से शुरू करना होगा, ये ध्यान रखेंगे। दूसरा चीज क्या ध्यान रखना है कि ये जो सारणी बनाएंगे, देखिए 1, 2, 3, 4, 5 हो गया है, तो 5 से कम नहीं होने चाहिए। जो वर्ग हैं ये वर्ग अंतराल वाले 5 से कम नहीं होने चाहिए, 5 तक होने चाहिए, नहीं तो 5 से अधिक, और 15 से अधिक नहीं होने चाहिए। मतलब 5 से कम ना हो, 15 से अधिक ना हो, तब ये वर्ग सारणी बनेगा। तो हमने देखिए 5 बना दिया, 5 से कम नहीं होगा, 15 से अधिक भी नहीं हो सकता। उसी में सभी संख्याओं को मेंटेन करना होता है। अब देखिए इसका मतलब क्या होता है, 0 से 10 होने का मतलब 0 से 10 के बीच जो भी संख्या आएंगे वो इस वाले में होंगे। अभी बात आप लोगों को समझ में आएगी। देखिए और एक बात ये ध्यान रखेंगे, 0 से 10 है जो, इसमें 0 से 9 तक के ही संख्या लेंगे। अगर मान लीजिए 10 आ जाए
अगर 10 भी आ जाए तो यहां भी 10 है तो इस वाले में लेंगे। 10 से 19 तक के संख्या इसमें लेंगे, अगर 20 आ गया तो इस वाले में लेंगे। बस यही ध्यान देना है। अब देखिए कैसे क्या करना है। 0 से 10 का मतलब क्या हुआ, बारंबारता। हम लोग पहले इसका लिखते हैं बारंबारता। देखिए क्या है, हम लोग गिनेंगे 0 से 10, 10 तो इसमें आएगा, मतलब 0 से 9 तक के इसमें कितने संख्या हैं। देखिए 0 से 9 तक 1 हो गया, 2 3 4, तो 0 से 9 तक के संख्या कितने हैं, 4, मतलब बारंबारता क्या हुआ, 4। अब देखिए इतने ज्यादा आंकड़े हों उनको समझने के लिए हम लोग आसानी से ये सारणी बना सकते हैं। 0 से 10 तक के कितने संख्या हो गए, 4। इसी तरह से देखिए 10 से 20 तक के कितने संख्या है, तो हम लोग 10 से 19 तक लेंगे। देखिए 1 हो गया, 2 3 4 5 6 होंगे, तो इसके सामने हम लोग लिखते हैं 6। ये 20 से 30 हम देखते हैं, 20 से 29 तक के संख्या कितने हैं इसमें, 1 2 3 4 5 6 7 8 हैं, तो हम लोग 8 लिख लेंगे। 30 से 40 के बीच, तो 40 तो इसमें लेते हैं, मतलब 30 से 39 तक देखेंगे। 1 2 2 ही हैं, तो हम लोग 2 लिखेंगे। फिर देखिए 40 से 50 तक के बीच कितने हैं, 1 2 3 4 5 संख्याएं हैं, तो 5। अब देखिए उतने ज्यादा आंकड़े थे, हमने कितना छोटा कर लिया। इसीलिए किसी आंकड़ों को पढ़ने समझने के लिए अपने अनुसार सारणी बनाया जाता है, तो सारणी ये बनाएंगे ऐसे। अब देखिए क्या करेंगे, हमने सारणी बनाया। टैली चिन्ह क्या होता है, कैसे लगाएंगे। टैली चिन्ह देखिए, 1 लिखना होगा तो 1 लाइन खींचेंगे, 2 लिखना होगा तो 2 लाइन, 3 के लिए 3 लाइन, 4 लिखना होगा तो 4 लाइन, यही टैली चिन्ह होता है। 5 लिखना होगा तो ध्यान देंगे 1 2 3 4, और 5 के लिए ऐसे 5वां लाइन काट देते हैं, इसका मतलब हो गया 5। अब मान लीजिए 6 लिखना हो तो 1 2 3 4 ऐसे 5 होता है, और फिर 1 लाइन 6। 7 लिखना हो 1 2 3 4 5 6 7, इसी तरह से लिखते जाएंगे। तो हम लोग यहां देखते हैं यही टैली चिन्ह होता है। 4 बारंबारता 4 है, मतलब 4 हमको टैली चिन्ह बनाना है, तो 1 2 3 4। 6 बनाना है तो 6 के लिए 1 2 3 4, 5वां ऐसे काट देते हैं, इसके ऊपर से इसके नीचे तक 5 हो गया, और एक अलग से फिर 6 हो गया। 8 के लिए हमको टैली चिन्ह बनाना है, तो 1 2 3 4 और ऐसे 5, फिर 6 7 8। 2 के लिए हमको बनाना है 1 2, 5 के लिए बनाना है 1 2 3 4 5 हो गया। तो बारंबारता ये टैली चिन्ह होता है। तो देखिए कितना आसानी से हम लोगों ने ये सारणी बनाया। यहां क्रम संख्या लिख लेते हैं, 1 2 3 4 5 हो गया। क्रम संख्या भी पूरा टैली चिन्ह कंप्लीट। बस ध्यान इसमें क्या देना है, ये वर्ग वाला जो बनाएंगे वर्ग अंतराल, उसमें ये सभी आंकड़े आ जाने चाहिए। हमने 0 से शुरू किया क्योंकि यहां 1 था। अगर मान लीजिए 1 नहीं रहता, ऐसे संख्या दिया हो, देखिए मान लीजिए दे दिया हो 7 9 8 10 12 ऐसे दिया, तो हम लोग कहां से बनाएंगे। तो कोई जरूरी नहीं है कि 0 से ही बनाए। अब देखिए 0 से मतलब 6 तक के नंबर नहीं दिए हुए हैं, 7 दिया है, तो हम लोग 6 से हम लोग यहां क्या करेंगे, 5 से बना सकते हैं। मतलब 7 से दिया है तो हम लोग 5 से
कितने के अंतर पर बनाएंगे वो भी आप लोग बना सकते हैं, 5 से 10, 10 से 20, मतलब 10 से 15, ऐसे जो अंतर होगा वो हमेशा बराबर होना चाहिए। तो इस तरह से बनाते हैं। इसमें किसको क्या कहते हैं वो भी देखेंगे आप लोग। इसको कहते हैं वर्ग अंतराल। हम लोग यहां से लेते हैं 0 से 10 वाला जो है। इसी तरह से ये जो पूरे हैं इनको क्या कहेंगे, अभी हमने बताया था वर्ग अंतराल, 4 नाम हमने लिखा था, उसको याद रखेंगे। ये सब होता है। इसमें 2 संख्याएं हैं। पहले वाले संख्याओं को निम्न सीमा कहते हैं। देखिए यहां हम लिखते हैं, पहला वाला जो संख्या होगा उसको कहते हैं निम्न सीमा, दूसरे वाले को कहते हैं उच्च सीमा। ये सब नाम आप लोग याद रखेंगे। पहला को निम्न सीमा, दूसरे को उच्च सीमा। ये वर्ग अंतराल होता है। 2 संख्या एक साथ है तो पहले वाले को, वर्ग अंतराल के पहले वाले संख्या को निम्न सीमा, दूसरे वाले को उच्च सीमा कहते हैं। टैली चिन्ह आप लोग जान गए। बारंबारता मतलब कौन से संख्या कितने बार आए हैं उसको कहते हैं। तो ये आप लोग ध्यान रखेंगे। अब इसी सारणी से कुछ क्वेश्चन हम लिखते हैं इससे, उसके बाद आप लोग जानेंगे कि क्वेश्चन कैसे पूछ सकता है, इसमें किसको क्या। इसमें हमने कुछ क्वेश्चन लिखे हुए हैं। इस क्वेश्चन को देख के और इसी में आंसर बताना है, जो जो चीजें हमने आप लोगों को बताया। जैसे क्वेश्चन फर्स्ट दिया, इस सारणी में कितने वर्ग हैं। वर्ग इसी को कहते हैं कितने हैं, 1 2 3 4 5। तो आप लोग आंसर क्या लिखेंगे, आंसर पहले का लिखेंगे क्या, 5। इस सारणी में कितने वर्ग हैं, तो यही वर्ग होता है 1 2 3 4 5, तो 5 वर्ग हैं। स्तंभ 2 के आंकड़ों का परिसर कितना है। देखिए ये स्तंभ 2 है, मतलब फर्स्ट 2, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ। तो सेकेंड वालों का परिसर पूछ रहा है। परिसर हमने आप लोगों को बताया किसको कहते हैं। तो देखिए इस सारणी से पूछ रहा है कि परिसर कितना है। यहां से आंकड़ों का पूछेगा तो इसका बताएंगे। सारणी से पूछ रहा है कि स्तंभ 2 के आंकड़ों का परिसर कितना है, तो परिसर के लिए लास्ट में से पहला घटाते हैं। तो 50 में से 0 घटाएंगे तो 50 ही रहेगा। तो सेकेंड का हो गया 50। थर्ड हम लोग देखते हैं, परिसर में हमेशा अधिक वाले में से कम। इस आंकड़ों में पूछेगा तो परिसर इसका 48 में से सबसे कम 1 घटाएंगे 47। इस वाले का पूछ रहा है सेकेंड स्तंभ का, तो 50 में से कम वाला 0 घटाएंगे तो 50 ही रहेगा। थर्ड देखते हैं, वर्ग 20 30 में निम्न व उच्च सीमा क्या है। ये जो वर्ग 20 30 है इसमें निम्न सीमा किसको कहते हैं, उच्च सीमा किसको, तो ये पहले वाले को निम्न, दूसरे वाले को उच्च कहते हैं। तो लिखेंगे 20 निम्न सीमा, 30 उच्च सीमा। चौथा वाला हम लोग देखते हैं, वर्ग 30 40 में वर्ग अंतराल कितना है। देखिए 30 40 जो वर्ग है इसमें वर्ग अंतराल निकालते कैसे हैं, ये उच्च में से निम्न घटाते हैं। मतलब 40 में से 30 घटाएंगे तो 10 आएगा। तो वर्ग अंतराल पूछेगा कितना है, तो 10 है वर्ग अंतराल। अधिक वाले में से कम घटाएंगे। वर्ग अंतराल हमेशा बराबर होगा सबका। अब देखिए पांचवा दिया है कि वर्ग 10 20 में कितनी टैली लगी है। जो 10 20 वर्ग है कितनी टैली है, देखिए 6 है, तो हम लोग लिखेंगे 6। 6 नंबर क्वेश्चन देखिए, किस वर्ग की बारंबारता 5 है। बारंबारता देखिए 5 किस वर्ग की, 40 50, तो हम लोग लिखेंगे 40 से 50 की। 7वां हम लोग देखते हैं, संख्या 20 को किस वर्ग में सम्मिलित किया जाएगा। ये ध्यान देना है, संख्या 20 को किस वर्ग में। देखिए 20 दो जगह होगा, 10 20 और 20 30, तो किस वर्ग में सम्मिलित करेंगे। तो हमेशा जहां का निम्न सीमा होगा वहीं का, जैसे 10 20 में 20 उच्च सीमा है, जबकि यहां 20 निम्न सीमा, तो हमेशा निम्न में ही उसको रखेंगे।
किस वर्ग अंतराल में सम्मिलित किया जाएगा? तो 10 से 20 और 20 से 30 में, तो 20 से 30 वाले में। तो हम लोग लिखेंगे क्या? 20 से 30 में। तो देखिए वर्ग सारणी कैसे बनाते हैं, हम लोग आंकड़ों का परिसर निकालते हैं, सबसे अधिक में सबसे कम घटा के 47 होगा, उसी 47 को हमको अपने हिसाब से बांट देना है। कितने में बांटना होगा? कम से कम ये 5 होने चाहिए, 5 से कम नहीं, और 15 से अधिक नहीं, मतलब 5 और 15 के बीच में होने चाहिए। तो हमने देखिए 5 बनाया है, ये और भी आप लोग बना सकते हैं, 6, 7, 8 भी बना सकते हैं, लेकिन कहां तक बनाएंगे? जैसे 0 से 10 हमने लिया तो 0 से 5 ले लेंगे, 5 से 10, 10 से 15। ध्यान क्या देंगे? जहां खत्म होगा वहीं से शुरू करना है, अतिक्रमित न करें, और वर्ग छोड़ छोड़ के नहीं बनाना। जैसे 0 से 10 बना दिए तो हम लोग 12 से 20 बना दें, ऐसे भी नहीं, जहां खत्म होगा वहीं शुरू, और वर्ग अंतराल बराबर होने चाहिए। तो ऐसे बना सकते हैं। इसको और बड़ा बनाना हो तो 0 से 5, 5 से 10, 10 से 15 ऐसे लेंगे। कोई जरूरी नहीं है कि 0 से, एक संख्या 1 दिया था इसलिए हमने 0 से शुरू किया। अगर और ज्यादा बड़ा संख्या से दिया होता तो हम लोग वहीं शुरू कर देते। जैसे मान लीजिए 6, 7, 8 से देता तो हम लोग 5 से शुरू कर देते। अगर मान लीजिए 10, 12 से देता तो हम लोग 10 से शुरू कर देते। लेकिन अंतर बराबर होने चाहिए, जैसे 0, 10, 10 से 20, 20 से 30, और जहां खत्म हो वहीं शुरू होगा। बस ये ध्यान देना है। तो उम्मीद है कि आप लोगों को ये सारी बातें समझ में आ गई होंगी। इंट्रोडक्शन काफी इंपॉर्टेंट है इसका। अब आप लोग बाकी सभी चीजें एक्सरसाइज से सीखेंगे, जो कि अगले पार्ट में आप लोगों को मिलेगा। तो आज के लिए बस इतना ही।